सर जी, महामृत्युंजय मंत्र का जाप क्या मदद कर सकता है कुछ वृत्तियों को काबू करने के लिए? क्योंकि वृत्तियों से मुक्ति ही सत्य की ओर ले जा सकती है और यह जाप भी बंधनों से मुक्ति के लिए जाना जाता है। जाना जाता है किसके द्वारा? बाय whom एंड फॉर whom? महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ पता है आपको? अर्थ पता हुए बिना अगर आप जाप करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और अर्थ भी अगर आपको बस शाब्दिक अर्थ पता है, शाब्दिक अर्थ इतना ही है कि जैसे पक जाने पर, पूरी तरह से परिपक्व हो जाने पर फल बेल से अलग हो जाता है, बिना किसी कष्ट के, वैसे ही बढ़िया जीवन बिता करके मैं भी अलग हो जाऊं मृत्यु के समय पर। अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ ही करेंगे तो उससे कौन सा आपको आध्यात्मिक लाभ हो जाएगा? क्योंकि शाब्दिक अर्थ में तो कोई विशेष बात है ही नहीं। देखिए, अगर आप मेरे संपर्क में रहे, मुझे सुनते रहे, मैंने अनगिनत बार कहा है, बिना अर्थ जाने कुछ भी दोहराने से कुछ नहीं मिलेगा, एकदम कुछ नहीं मिलेगा। हां, क्या मिल सकता है अधिक से अधिक? उथला सा एक आत्मविश्वास, आत्म सांत्वना, जिसको आप आत्म प्रवंचना भी बोल सकते हैं, कि खुद को बता दिया कि हम तो आध्यात्मिक हैं क्योंकि हम फलाने मंत्र का जाप करते हैं। ये विचार आपके पास जहां से भी आया, इसे त्याग दें। अक्सर तो इस तरह के विचार औने पौने गुरुओं द्वारा ही प्रचारित किए जाते हैं। ये फलाना मंत्र है, इसका ऐसे जाप करो, ये करो, वो करो, दिन में 3 बार, एक बार खाने से पहले, एक बार खाने के बाद, दूध के साथ लेना मंत्र। कुछ होगा? मंत्र चेतना के एक बहुत ऊंचे बिंदु से निकलते हैं ना। मंत्र माने श्लोक, उपनिषदों का हर श्लोक एक मंत्र है। वो चेतना के एक बिंदु से आते हैं, और इसलिए आते हैं ताकि आपकी चेतना भी वहां उठ सके। उठने का तरीका क्या है? मंत्र का अर्थ कीजिए, उस अर्थ का मनन कीजिए, समझिए कि बात क्या है। अभी आज हम बार बार कह रहे हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। इससे बड़ा मंत्र हो ही नहीं सकता। आपको मंत्र चाहिए, दे दिया, लीजिए। लेकिन दोहराने भर से नहीं होगा, गहरे जाने से होगा। गहराई पहले आती है, दोहराव बाद में आता है। और जो गहरे जाने लगते हैं वो पाते हैं कि दोहराव अपने आप होने लग गया, क्योंकि गहराई में कुछ इतनी प्यारी चीज मिल जाती है कि आप उसके पास बार बार जाते हैं। इसी को तो दोहराव बोलते हैं। मंत्र का अर्थ समझ में आ गया, वो अर्थ अब छूट ही नहीं रहा, वो भीतर अब गीत की तरह बज रहा है अर्थ। लो, ये तुम दोहराने लग गए, ये भीतर अब तुमने माला जपनी शुरू कर दी। कबीर साहब बोलते हैं ना, भीतर की माला जप। ये भीतर की माला जपनी शुरू कर दी। कैसे जपनी शुरू कर दी? प्रेम हो गया। वो अर्थ इतना सुंदर था कि प्रेम हो गया। अब बाहर कुछ भी चलता रहे, भीतर माला फिर ही रही है, फिर ही रही है, फिर ही रही है। वो बात इतनी अच्छी है। अच्छी है माने मुक्तिदायक है, और कुछ नहीं अच्छा होता। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जैसे कहा गया कि एक गीत चल रहा है, पीछे पीछे गीत चल रहा है, तो मेरे मन में अपने गुरु जी से मिला हुआ गुरु मंत्र चलता रहता है, चाहे दुख हो या सुख हो। तो क्या अहंकार ने ये सहारा लिया है अपने आप को बचाने का? गुरु जी से ही पूछो ना। मंत्र उन्होंने दिया है। हाँ, ये सेकंड ओपिनियन लेने आए हो यहाँ पे।
कह रहे वैसे तो मेरा डॉक्टर अच्छा है, लेकिन जरा इधर इनका क्लिनिक भी है, एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं। मंत्र अगर वास्तविक होगा तो तुम्हारी समझ को उत्तरोत्तर और गहरा करता जाएगा। मंत्र अगर वास्तविक होगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि सबसे पहले मंत्र ही समझ में नहीं आएगा और पूछोगे कि ये मंत्र कुछ काम का भी है या नहीं, दवाई काम की है या नहीं। अगर तुम 2 महीने से ले रहे हो तो किसी और से पूछने की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर 2 महीने से दवाई ले रहे हो, दवाई काम की है, तो सबसे पहले किसको पता होगा कि काम कर रही है दवाई? तुमको पता होगा। अगर तुम 2 महीने 2 साल से दवाई ले रहे हो और फिर भी किसी से आगे पूछना पड़ रहा है ये दवाई काम भी करती है या नहीं, इसका मतलब पक्का है कि कोई काम नहीं करती। नहीं तो पूछने थोड़े जाते किसी और से, उस दवाई का काम ही है। अब जैसे किसी को दिखाई ना देता हो, उसको दवाई दी जा रही है, क्या? रोशनी सुधारने की, आंखों की दवाई दी जा रही है, और 2 साल से दवाई ले रहा है, और 2 साल के बाद किसी से पूछने जा रहा है जरा देखना ये दवाई ठीक है, पढ़ना क्या लिखा है इसमें। भाई दवाई ठीक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अगर वो ठीक होती तो तुम्हें किसी और से नहीं पूछना पड़ता, तुम्हें मुझसे नहीं पूछना पड़ता कि क्या लिखा हुआ है। आंख की तो दवाई है ना, आंख ठीक हो गई तो सबसे पहले खुद पढ़ लेते कि क्या लिखा हुआ है। मंत्रों में कोई जादुई शक्तियां नहीं होती भाई, आपको उन्हें समझना पड़ता है। एक छोटी सी बात क्यों नहीं पल्ले पड़ रही? अरे छठी का लड़का घूम रहा है और दिमाग में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? इससे एक भी सवाल हल हो जाएगा? ना उसे ए पता, ना बी पता, ना सी पता, स्क्वायर भी नहीं पता, जोड़ना भी नहीं आता। दोहराने से क्या होगा अगर तुम उसका अर्थ ही नहीं समझते तो? और अर्थ भी फिर कह रहा हूं, मात्र शाब्दिक ही नहीं सांकेतिक भी समझना पड़ता है। शाब्दिक अर्थ तो अनुवाद मात्र होता है कि अनुवाद ले लिया, वो अनुवाद से कुछ नहीं बात बनेगी। हर मंत्र में कहीं दूर को इशारा होता है।